राजस्थान चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद आया एग्जिट पोल सामने। उस एग्जिट पोल के माध्यम से राजस्थान की जनता ने बता दिया कि कौन होगा उनका अगला मुख्यमंत्री और किसकी बनेगी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यूज विचार। राजस्थान के फाइनल एग्जिट पोल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि राजस्थान की जनता ने की सरकार बनाने का निर्णय लिया है। दोस्तों, क्या आपकी बार राजस्थान की जनता अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार बनाएगी या राजस्थान की जनता वसुंधरा राजे के नेतृत्व में सरकार बनाएगी? आज राजस्थान की जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान किया और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाई। दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। आपको वीडियो के अंत तक पता चल ही जाएगा कि राजस्थान के अंदर किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल में राजस्थान की जनता ने कर दिया चौंकाने वाला खुलासा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर एक रिवायत चलती हुई आ रही थी। क्या राजस्थान के अंदर वही रिवायत अब की बार भी दोहराई जाएगी या उसमें कोई बदलाव किया जाएगा? दोस्तों, राजस्थान के अंदर हर 5 साल में सरकार बदलने का निर्णय लिया जाता था, लेकिन क्या अब की बार वह निर्णय तोड़ा जा सकता है या यूं ही चलता रहेगा? दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल के माध्यम से आपको पता चलेगा कि राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों, अब बात करने वाले हम गंगानगर की। गंगानगर के अंदर लोकसभा की 6 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में भी 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं बीकानेर की। बीकानेर के अंदर लोकसभा की 7 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी फायदा हो सकता है। दोस्तों, उसके बाद हम बात करने वाले हैं जैसलमेर की। जैसलमेर के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, 2 की 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी या अन्य दलों का कोई भी खाता ही नहीं खुलेगा। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं बाड़मेर की। बाड़मेर के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं जालौर की। जालौर के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे सिरोही की। सिरोही के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करेंगे उदयपुर की। उदयपुर के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती है। दोस्तों, अब बात करेंगे डूंगरपुर की। डूंगरपुर के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी फायदा हो सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, 2 की 2 सीट कांग्रेस पार्टी को जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को काफी फायदा होगा और बीजेपी के लिए काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करेंगे झालावाड़ की। झालावाड़ के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 0 व कांग्रेस को 4 की 4 सीट जा सकती है। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा लगता है बीजेपी या अन्य दलों का कोई भी खाता ही नहीं खुलेगा और यहाँ पर तो बीजेपी के लिए काफ़ी चिंता का विषय हो सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे कोटा की। कोटा के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी के लिए काफ़ी चिंता का विषय हो सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे बारां की। बारां के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं सवाई मानसिंह की। सवाई मानसिंह में लोकसभा की 4 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं करौली की। करौली के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2
व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दोस्तों अभी तक का जो सर्वे निकल के आया है 95 सीटों का, उनमें से बीजेपी के खाते में 37 व कांग्रेस के खाते में 58 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे धौलपुर की। धौलपुर के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे भरतपुर की। भरतपुर के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी के लिए काफ़ी चिंता का विषय हो सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे अलवर की। अलवर के अंदर लोकसभा की 11 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 9 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अभी तक के सर्वे के अनुसार 117 सीटों का सर्वे है, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 73 व बीजेपी के खाते में 44 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करने वाले हैं सीकर की। सीकर के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 6 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करने वाले हैं झुंझुनू की। झुंझुनू के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 6 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी के लिए काफ़ी चिंता का विषय हो सकता है। दोस्तों अब बात करने वाले हैं चुरू की। चुरू के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी के लिए काफ़ी चिंता का विषय हो सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करेंगे राजसमंद की। राजसमंद के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी फायदा होगा। दोस्तों अब बात करेंगे हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी के लिए काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करेंगे नागौर की। नागौर के अंदर लोकसभा की 10 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 5, अन्य को 3 सीट जा सकती। दोस्तों अब बात करेंगे जोधपुर की। जोधपुर के अंदर लोकसभा की 10 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 8 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी के लिए काफ़ी चिंता का विषय हो सकता है। दोस्तों अब बात करने वाले हैं पाली की। पाली के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे अजमेर की। अजमेर के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों आपको बताने वाले हैं अब बूंदी की। बूंदी के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे टोंक की। टोंक के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 4 की 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी के लिए काफ़ी चिंता का विषय होगा। दोस्तों अब बात करेंगे दौसा की। दौसा के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों आप देंगे आपको राजस्थान के टोटल सीटों का सर्वे, जो कि राजस्थान के अंदर लोकसभा की 200 सीट है, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 128 व बीजेपी को 72 सीट जा सकती हैं। इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस बीजेपी से काफ़ी आगे निकल चुकी है। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपसे हमारे चैनल की कोई भी जानकारी मिस ना हो।